दोस्तों नमस्कार। आज मैं बताऊंगा इंसान का शरीर कीमती क्यों होता है। आखिर अन्य जीवों की अपेक्षा इंसान की जो कीमत है सबसे मूल्यवान क्यों होती है। वैसे तो इंसान की शरीर मरने के बाद कोई काम की नहीं होती, क्योंकि ये राख बन जाता है और इंसान के जो अस्थि होते हैं, हड्डियां होती हैं, उनको गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं। इसके बाद भी हमारा शरीर अनमोल क्यों है, जीते जी। जब तक दुनिया में मनुष्य है तब तक अन्य संसार के, पृथ्वी के समस्त जीवों की अपेक्षा उसका मूल्य सबसे ज़्यादा क्यों होता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों एक निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, हम आपके साथ बने हैं। तो सबसे ज़्यादा कीमती क्यों है। आखिर मानव जीवन मिलने के बाद हमको क्या करना चाहिए, जिसके कारण यह जीवन हमारा जो कीमती है, जो अमृतत्व की प्राप्ति के लिए जो मिला है, इसका उपयोग हम किस तरह करें, अपने जीवन को कैसे संवारें। दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जल है, थल है, वायु में जो भी अदृश्य है, दृश्य जीव हैं, वो इंसान की अपेक्षा सब जो है उनका जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ना तो वो किसी चीज़ का अर्थ जानते, ना समझते, ना उसमें समझ होती है, उनमें समझ नहीं होती है। सिर्फ ये होता है उनको सिखा दिया जाता है, जिसके कारण वो उस कार्य को करते हैं। और एक प्रक्रिया होती है, वो अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं करते, ना उनके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। और मानव जो है वो दूसरे जीव को अपना भक्षण बनाता है, खाता है, उसके किसी को मांस भक्षण जो करता है। तो हमारा कहना ये है कि मानव अपने जीवन को अनमोल तब कर सकता है जब वह अपने जीवन को समझे कि मानव के जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम, जो समस्त जीव नहीं कर सकते और हम उसे कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो जीवन को सार्थक बनाने का मतलब है कि हम जिस भी ग्रंथ, धर्म या जाति, समुदाय, आपके जो भी इष्ट देवता हैं, चाहे जो भी धर्म के हों, हर धर्म के अलग अलग देवी देवताएं हैं, और वो अपने अपने धर्म ग्रंथों को जिनको भी मानते हैं, उनको यदि आप अपने मानव जीवन का सार्थक करना चाहते हो, उसमें आप उसका कुछ अर्थ समझते हो, तो निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ भक्ति करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और अपने जीवन को आप क्या कर सकते हैं, पापों, पूर्व जन्म के पापों को भी मानव जन्म में उसको दूर किया जा सकता है। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। इसलिए भी मानव जीवन अनमोल है। इसलिए मानव को दूसरे मानव की हत्या करना नहीं चाहिए, क्योंकि मानव का जीवन कितना अनमोल है यह मानव स्वयं कल्पना नहीं कर सकता। यदि हम एक बार राम का नाम लेते हैं तो भी हमारे हजारों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। वैसे राम महामंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र है, सिया राम महामंत्र है। तो सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। यदि हम भक्ति करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, पूर्व जन्म से भी मुक्त होना चाहते हैं,
तो भक्ति से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। ना धन है, ना दौलत है, ना जर्जात है, ना संपत्ति है, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ ना होगा तो भगवान ही होंगे और हम नहीं हैं, हम अमर नहीं हैं, यह मान करके भी व्यक्ति को जीना चाहिए। और परोपकार निस्वार्थ यदि आप करते हो तो भी आपका जीवन अनमोल है। दूसरे के जीवन को मूल्य समझें और इसलिए मानव जीवन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और मानव जीवन में एक ही चीज़ अनमोल है जो भक्ति कर सकता है। और अन्य समस्त जीव, चाहे दुनिया के जितने भी जीव हैं, वो कोई भी जीव भक्ति का मार्ग नहीं अपना सकते हैं। इसलिए मानव दूसरे मानव का कीमत करे, मूल्य करे और खुद का जितना सम्मान करे वैसे दूसरे का भी सम्मान करे। सिया राम में सब जग जानी करो, यह पूरा संसार सिया राम में है, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो। इसलिए हमको अपने को जैसे हम अपने के लिए करते हैं वैसे दूसरे के लिए ही करना चाहिए। और यदि इंसान दूसरे को मानव जीवन का रहस्य बताता है, मानव जीवन का मूल्य बताता है, तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ा इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। वो इंसान दुनिया का सबसे बड़ा है जो कि मानव को ये एहसास दिला दे कि आप किस लिए हो और आपका जन्म किस लिए है। आपका ना जन्म सफल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो वो एक ही जन्म है जो मानव है और मानव के अलावा दूसरे जन्म में आप नहीं कर सकते हो। इसलिए कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, जितने भी जीव हैं ये भटकते रहते हैं। ना तो इनको अपने शरीर का ख्याल है कि मुझे अपने को कैसे रखना है और कैसे रखना चाहिए, इसका इंसान के अलावा दूसरे जीव को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, आप यदि मानव का मूल्य समझते हैं तो दूसरे मानव का इज्जत करना सीखें। और मानव का जन्म किस लिए मिला है, सिर्फ जो वास्तविकता में है वह भोगों से हट करके, या कहें तो जन्म, पूर्व जन्म, अनंत जन्मों के पाप को आप मिटा सकते हैं, वह जन्म है मानव का जन्म। इसलिए आप अपने जन्म को सफल करें। और इंसान का मूल्य हर जीवों से ज़्यादा इसीलिए है कि वो पूर्व जन्म के पापों से, कष्टों से मुक्त होने का एक मार्ग है, एक रास्ता है जिसमें चल करके वह अपने पूर्व जन्म को सुधार सकता है और आने वाले जन्म को भी सुधार सकता है। इसलिए हरि का भजन, प्रभु का भजन, प्रभु का स्मरण हम जितना करेंगे, और ये नहीं भूलना चाहिए कि कल का दिन मेरा, मैं अमर हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ और मेरा ही चलेगा, ये भी व्यक्ति को कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि हम एक निश्चित समय के लिए हैं और यह जीवन हमारा एक न एक दिन इसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम भी दुनिया में नहीं रहेंगे। हो सकता है हमारी वीडियो आप जो देख रहे हैं, जो मैं आपको कह रहा हूँ, ये रहे, हम रहें ना रहें, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब तक हम हैं तब तक आप ऐसा रहें कि दूसरे को भक्ति का मार्ग आप दिखा सकते हैं। यदि किसी को भक्ति का मार्ग कोई दिखाता है तो वह भगवान के समान ही होता है। क्यों? भगवान की प्राप्ति के लिए जो गुरु एक गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु ही एक ऐसा साधन है जो कि भगवान का साक्षात्कार करा सकता है और भगवान से मिलवा सकता है। भगवान के साक्षात दर्शन कराने का जो मार्ग है वह गुरु है। इसलिए दोस्तों, इंसान की वैल्यू, इंसान की कीमत, इंसान का महत्व, इंसान का मान मर्यादा, इंसान का सम्मान हम जो एक दूसरे से करते हैं वो दुनिया में इंसान के अलावा अन्य जीवों में नहीं होता। तो उसका मतलब ये है कि हम भोगों की अपेक्षा अपने इस जन्म, अगले जन्म और पूर्व जन्म को कैसे सुधारें, इसी के लिए मानव जन्म होता है। और ऐसे ही हम अपने परिवार में शिक्षा दें जो कि उस शिक्षा से प्राप्त करके वो भी अपना जन्म को सफल कर सकें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू, नमस्ते।